तो यार आ गया फाइनली आ ही गया। इतना वेट किया पर आ ही गया, और आया तो आया, बिना बताए आया। और अगर आपको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ थॉर लव एंड थंडर के टीजर की। और भाई क्या टीजर था, और अगर सच बोलूँ तो कितना सुंदर टीजर था। हाँ सुंदर। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मंडे को आनी चाहिए थी, पर भाई अपनी मजबूरी थी मेरी, मैं क्या करूँ। पर खैर वो सब बातें छोड़िए, अब करते हैं इस ट्रेलर का रिव्यू। और बिना कोई देरी किए चलिए। तो हम देखते हैं इस टीजर की स्टार्टिंग में छोटी गमोरा को, जिसके पीछे भाग रहा है यंग थॉर, या मैं बोलूं क्लासिक थॉर। और फिर हम देखते हैं हमारे अपने थॉर भाई साहब को, जहां वो एक इमोशनल सा डायलॉग बोलते हैं। जो हाथ कभी जंग के हथियार थे, आज वही हाथ अमन के औजार बन गए हैं। और इस एक डायलॉग से हमको साफ साफ पता लगता है कि थॉर अब रिटायरमेंट लेने वाला है। और लेने वाला है क्या, ले ली। 2 मर गए, 2 रिटायर हो गए, एक का था पता नहीं है, और एक बुढ़ा हो गया। यार बचा कौन है। और फिर थॉर कहता है मुझको जानना है कि मैं कौन हूँ। और फिर हम देखते हैं मार्वल का लोगो एक बहुत ही सुंदर से बीजीएम के साथ। और फिर ये सीन मुझको पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे तोंदू थॉर वर्कआउट कर रहा है। भड़क मत जाना, मैं मजाक में कह रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड के बॉस यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को, जहाँ गमोरा के अलावा सब होते हैं। और अगर आप सोच लो कि जादू के घर वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, तो भाई लेट मी टेल यू कि ये जादू के घर वाले नहीं है। मेरे ख्याल से ये 100% योंडू के घर वाले हैं। योंडू वही जिसने पाला था स्टार लॉर्ड को। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग किसी पर अटैक कर रहे हैं, पर थॉर अटैक करता ही नहीं है। करेगा भी कैसे, रिटायर जो हो गया है। और फिर आता है इस टीजर का सबसे दुखद डायलॉग, जब थॉर बोलता है माई हीरोइन डेज आर ओवर। और मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि मेरी उम्र का हर वो बालक जो 2008 से फॉलो कर रहा है एमसीयू को, ये डायलॉग सुन के उसको बुरा तो लगा ही होगा। और फिर हम देखते हैं ओमिया कॉर्क को। जिन लोगों ने रैग्नारोक हिंदी में देखी है उनको ओमिया का मतलब पता है। और फिर कुछ सुंदर और सुनहरे सीन्स के बाद हम देखते हैं स्टॉर्म ब्रेकर को बाइफ्रोस्ट समन करते हुए। और फिर हमें एक फुल टू फुल बैक लुक मिलता है ज़्यूस का। अब देखो ये मत पूछना कि ज़्यूस कौन है। और इस फिल्म में ज़्यूस को प्ले कर रहे हैं रसल क्रो सर। मैं जानता हूँ अभी नहीं दिखाया, बाद में देख लेना। और मुझे बोलना पड़ेगा कि ये पूरा सीन बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर था। और फिर हम देखते हैं कि थॉर और कॉर्ग खड़े हैं एक बर्फीले पहाड़ पे, जहां उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा हुआ है बर्फ में दब के। और फिर हम देखते हैं न्यू एसगार्ड का फर्स्ट लुक, जिसके बारे में मुझे कहना पड़ेगा कि वैल्करी ने एज अ लीडर बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी है। बट इस फिल्म में मुझे वैल्करी को देख के MIB इंटरनेशनल की याद आ गई। और इसी बीच हम सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर सा डायलॉग, जिसको दिखाया गया है एक बहुत ही ह्यूमरस वे में, जहाँ स्टार लॉर्ड कहता है कि मेरी बात याद रखना, जब भी मन भटके, जिनको तुम प्यार करते हो बस उनकी आंखों में डूब जाओ। और फिर थॉर घूरने लगता है स्टार लॉर्ड को, और स्टार लॉर्ड कहता है मेरी नहीं। और थॉर कहता है क्या, मैं तो बस सुन रहा हूँ। और फिर यूं बड़ा बड़ा लिखा आता है इस मूवी का टाइटल, थॉर लव एंड थंडर। और फिर आता है इस टीजर का मनी शॉट, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा म्योलनिर वापस जुड़ चुका है और उसको उठा रखा है थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर ने, जिसको देखकर हमारी तरह थॉर का भी भौचक्का निकल जाता है। और भाई मानना पड़ेगा माइटी थॉर का ये लुक एकदम कॉमिक एक्यूरेट है। और बस इसी के साथ ये टीजर खत्म हो जाता है। और अब बारी है शॉर्ट में इस टीजर पे मेरे रिव्यू की। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मुझको ये टीजर बहुत पसंद आया। मतलब भाई देखो, जितना हम इसका वेट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टीजर बहुत अच्छा था। और भाई देखो ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक टीजर है, और टीजर शॉर्ट ही होता है, और उसमें कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। टीजर आपको सिर्फ कहानी का हिंट देने के लिए होता है। और इस काम के लिए इस टीजर को फुल मार्क्स हैं, क्योंकि भाई लोग इस मूवी में जो थॉर का पूरा डार्क वर्ल्ड होने वाला है हमको वो दिखाया नहीं गया है, और वो अच्छी बात भी है। और भाई मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हम सीधा फिल्म में ही देखें। भाई हमको इस पूरे टीजर से बस यही गैस मिलता है कि एंड गेम के बाद थॉर की लाइफ कैसी है। और भाई सबसे बड़ी बात, ये टीजर कलरफुल था। इस टीजर में वाइब है रैग्नारोक वाली, और भाई इसके लिए तारीफ बनती है सिर्फ और सिर्फ टाइका वाइटिटी की। पर भाई मेरे हिसाब से इस टीजर में कमी सिर्फ एक चीज की थी, और उस कमी का नाम है लोकी। भाई मैंने सच्ची में बहुत मिस करा लोकी को, और मैं चाहता हूँ कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी दिख जाए बस, क्योंकि भाई टीवी है, मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, अब तो है ही नहीं टीवी है। और भाई इस टीजर का एक और प्लस पॉइंट, आप और मैं हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में विलन कौन बनने वाला है, बट फिर भी हमको शो नहीं करा गया विलन को। और भाई यही बात बढ़िया है, हम सब जानते हैं कि इस फिल्म में विलन है क्रिश्चियन बेल, जो बन रहे हैं गॉड द गॉड बुचर, पर फिल्म में उनका लुक कैसा होगा वो हम नहीं जानते। और यही बात इस फिल्म को लेके हाइप बनाती है, और यही बात इस फिल्म में या इस फिल्म के ट्रेलर में देखने वाली होगी। तो इन शॉर्ट टीजर अच्छा था, सुंदर था, ब्यूटीफुल था, रंगीन था और
कलरफुल था। टीजर का बीजीएम बेहतरीन, मुझको थॉर को देख के मजा आया, मुझे कॉर को देख के मजा आया। और जहाँ तक बात है पीटर क्विल की, तो भाई वो तो पहले से पसंद है मुझको, और मुझको इसमें न्यू एज कार्ड भी पसंद आया। बस देखने वाली बात ये होगी कि गॉर द गॉड बुचर कैसा होगा। तो इन शॉर्ट ये टीजर मुझे बहुत पसंद आया, और मैं जानता हूँ कि मैं बार बार बस एक ही बात बोलता जा रहा हूँ, और इसलिए अब हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरी ये बेसर प्यार की बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और मुझे बताओ कमेंट्स में कि टीजर में से आपका फेवरेट सीन और भाई आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था। और फिर उसके बाद में एक बार जाने से पहले उस लाल से बटन को दबा के ग्रे कर दो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का, तो उन्हें भी फॉलो कर दो, और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।